हे गाइस, दिस इज कुणाल हियर। मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, एक एथलीट और इस फिटनेस की इंडस्ट्री में मोर देन कपल ऑफ ईयर से हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने एक फिटनेस सीरीज शुरू करी है। उस फिटनेस सीरीज का ये है सेकंड पार्ट और इसमें हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है तो हर रोज आपको 10 मिनट कार्डियो करना चाहिए जो आपकी मसल गेन को सपोर्ट करता है। और अगर आप हफ्ते में इंटेंस लेवल भी कार्डियो करते हो तो कैसे और क्या टिप्स और ट्रिक्स है उनसे आप अपनी मसल मास को लूज होने से रोक सकते हो। तो दोस्तों, इस चैनल पे जो कि सीरीज शुरू करी है, इसका मेन मोटिव यही है कि ये ऐसे टॉपिक उठाऊंगा मैं। मोस्टली हम सबको पता है टॉपिक्स क्या है, इसके बारे में क्या है, लेकिन कोई अच्छे से जानता नहीं है। तो मैं पूरा बेस क्लियर करके और जो अंदर की बात है वो आपको इस सीरीज के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। जब स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कुछ बेनिफिट्स की, कुछ मेन बेनिफिट्स की कार्डियो एक्सरसाइज करने की। तो देखिए, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे या फिर हर रोज 10 मिनट कार्डियो करते हो तो आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब कि आपका हार्ट अच्छा होता है, आपके अंदर स्टेमिना अच्छा आता है, या फिर अगर आप दूसरी शब्दों में एंडोरेंस अच्छा होता है आपके अंदर। एक स्टडी ये कहती है कि जब आप ज़्यादातर कार्डियो करते हो, कार्डियो एक्सरसाइज में ज़्यादा हो, या फिर अगर आप एक एथलीट हो जो मोस्टली कार्डियो करता है, तो उनका अच्छा मूड रहता है एज कम्पेयर टू ओनली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कार्डियो कभी करते ही नहीं है। सेकेंडली, हमारी एक बॉडी है ना जो वो एक हार्मोन रिलीज करती है, सिक्रीट करती है, जिसका नाम है एंडोर्फिन, या फिर हम इसे दूसरी भाषा में फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जिससे अगर हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई हमने अभी जो पसीना निकला है तो हाँ थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो मेन काम वही होता है कि हमें अच्छा लगता है भाई हम जो वर्कआउट करते हैं। तो ये पाया गया है कि ये जो हार्मोन है ये ज़्यादातर बहुत अच्छा सही तरीके से पूरा जो लिमिट होती है वो एक नेचुरल एथलीट में ही सिक्रीट होता है जो कि मोस्टली कार्डियो करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे दिन कार्डियो करो, इंटेंस कार्डियो करो, अगर आप हर रोज कार्डियो करो तो भाई थक भी जाओगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वाई यू शुड डू 10 मिनट्स कार्डियो एवरी डे। उससे आपकी मसल मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभी फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 10 मिनट कार्डियो से कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि आपकी हेल्थ भी इंक्रीज होगी और आपके जो गोल्स हैं, अगर आपका मसल मास गेन करना ही गोल है तो कैसे ही आपको हेल्प करेगा। देखिए, अगर आपका गोल है लीन बॉडी, तो लीन बॉडी में भाई आपको कार्डियो अपने वर्कआउट में लाना ही पड़ेगा। कार्डियो प्लस प्रॉपर डाइट इज इक्वल टू योर ड्रीम फिजिक। लीन बॉडी ही नहीं, अगर आपको मसल मास गेन करना है तो उसमें भी आपको कार्डियो करना जरूरी है भाई, क्योंकि हार्ट की हेल्थ भी तो इंक्रीज हो रही है भाई। अगर अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो अंदर से खोखले हो जाओगे। अंदर से खोखले भाई मोस्ट जितनी जिम मारते हैं ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं भाई, 10 सेकंड भागते तो हाफ में लग जाते हैं भाई, सीढ़ियाँ चढ़ते तो हाफ में लग जाते हैं। तो भाई अंदर से भी स्ट्रॉन्ग इज एज इंपॉर्टेंट जितना आप बाहर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। दूसरा भाई, अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो भाई आपकी मसल डेफिनेशन भी अच्छी आने लग जाती हैं। आप एथलीट्स को देख लीजिए, रोनाल्डो कंपेयर कर लीजिए, भाई विराट कोहली को देख लीजिए, उनकी मसल डेफिनेशन कितनी अच्छी है। आप कार्डियो आपने शुरू कर दिया तो आपकी एंडोरेंस भी इंक्रीज होगी और आप अब जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आप रैप्स ज़्यादा निकाल पाओगे, सेट्स ज़्यादा निकाल पाओगे, क्योंकि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इंक्रीज हो गई है, आपकी एंडोरेंस भी अच्छा है आपका। तो दिस इज अ गुड साइन, आप अपनी की कैपेसिटी तक वर्कआउट कर पाओगे स्ट्रेंथ। और कि अगर आप देखिए, एक इट्स क्वाइट नॉर्मल, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करने लग जाते हो, अगर रोज जिम जा रहे हो, 7 दिन में से 6 दिन आप जिम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी भाई यूज हो जाती है, ऑब्सेस हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको हो जाता है ना थोड़ा कि यार आप फिर भी वही करना है, तो आप बोर होने लग जाते हो, बोर्डम आ जाता है आपके वर्कआउट में। तो उस टाइम कार्डियो ही आपको उस बोर्डम से निकाल पाएगी। जब आपके जो रेस्ट डेज होते हैं, या फिर अगर कि आज आप आपकी इंटेंसिटी 2 घंटे वर्कआउट करनी, 1.5 घंटा है, लेकिन आज आपकी बॉडी जवाब दे चुकी है। ताकि मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं अपनी बॉडी की सुनते नहीं है, लेकिन आपका बॉडी की भी सुनी चाहिए। तो आपकी बॉडी जवाब दे चुकी है तो भाई कार्डियो ही आपको वहाँ से निकाल पाएगा। साइकिलिंग के लिए निकल जाओ, थोड़ी वॉक के लिए निकल जाओ, आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपकी रिकवरी में भी सपोर्ट होगा, और आप कि जो आपका एक दिन भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ नॉट टू लूज मसल मास वाइल डूइंग कार्डियो। देखिए, अब ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कार्डियो करते हो तो आपका मसल मास लूज होता है, लेकिन वो मसल मास तब लूज होता है कि जब आप कार्डियो कर रहे हो इतना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो इतना। कार्डियो इतना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतनी है, तो मसल मास लूज होगा भाई। तो उस मसल मास को लूज ना होने से हमें क्या करना चाहिए, उसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो कार्डियो भी इतना ही करना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इतना करना है। बीच में प्लस का साइन है और इज इक्वल टू योर ड्रीम फिजिक। अब देखिए, अगर आपने कार्डियो कराया, आपने 100 कैलोरीज बर्न करी हैं, तो उसमें आप वो 100 कैलोरीज अपनी डे टू डे लाइफ में वापस अपनी बॉडी में लानी पड़ेगी।
तो इससे हमें क्या साबित होता है कि न्यूट्रिशन भी बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपने कार्डियो इतनी कर रखी है, स्ट्रेंथ इतनी करते हो और न्यूट्रिशन आप ले ही नहीं रहे हो, तो भाई कहाँ से आपका मसल मास आएगा, बल्कि जो तो जाएगा ही। एग्जाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हो अपने डे टू डे लाइफ में और आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, लेकिन आपने अब कार्डियो भी ऐड कर दिया, तो आप 100 कैलोरीज बंद कर दिए कार्डियो से, तो आपको वो 100 कैलोरीज वापस से अपनी बॉडी में लानी पड़ेगी न्यूट्रिशन के द्वारा। तो इसलिए आपको न्यूट्रिशन में मोस्टली प्रोटीन और कार्ब्स से भी फोकस करना चाहिए, हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। और भाई बिल्कुल भी मसल मास लॉस नहीं अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप अपनी नीड्स को समझिए, अपने बॉडी को स्टडी करिए, अपने दिमाग को चलाइए अपनी बॉडी के उसमें। आप किसी भी का वर्कआउट प्लान और किसी का भी कुछ देखकर आप नहीं बना पाएंगे बॉडी, आपको अपना ही खुद का करना पड़ेगा। कोई भी जिम ट्रेनर भाई आपको वर्कआउट प्लान कर सकता है आपके साथ, आपको करवा सकता है अगर आप पैसे दोगे, लेकिन आपकी बॉडी नहीं बनवा सकता, कोई गारंटी नहीं होती, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब आपने जिम मार लिया, 12 ने मोमोज खा लिए, आप पर न्यूट्रिशन जीरो है, तो भाई क्या फ़ायदा है इसमें। अपने आप को देखो भाई। अब आप क्या कि अपनी जो प्रोग्रेस है ना उसको मॉनिटर करना है। ये नहीं है कि आपने कार्डियो अंदर कार्डियो शुरू कर रखा है, इंटेंस कार्डियो भी कर रहे हो आप स्ट्रेंथनिंग भी नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी जो एक ट्रैक है ना उसको मॉनिटर करो। जब आप रनिंग कर रहे हो तो आप मतलब कि बहुत सारे फ्री रनिंग ऐप्स आते हैं, अगर आपको उनका कुछ चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में नाम लिख रखा है मैंने। तो फ्री रनिंग ऐप्स आते हैं भाई, उसमें आपकी जो एस्टिमेटेड आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी उस रन में वो बताता है, तो उस हिसाब से भाई अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंक्रीज करो। तो दोस्तों ये थी वो वीडियो जिसमें मैंने मतलब कि आपको बताया है कि क्यों आपको कार्डियो करनी चाहिए। कार्डियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ डन इन करेक्ट वे। आप मसल मास में यूज़ नहीं करोगे, आपको हर रोज़ 10 मिनट की कार्डियो करनी चाहिए। रोज़ 10 मिनट कार्डियो मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक स्पीड से भाग रहे हो, कहीं किसी दिन स्प्रिंट्स लगा लो भाई किसी दिन कुत्ता पीछे पड़ जाए तो भागना पड़ेगा, सॉरी। तो द थिंग इज़ दैट, तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जो मतलब कि आई थिंक इट्स अ क्वाइट कॉमन थिंग, सबको पता होगी, लेकिन इस तरीके से किसी ने समझाई नहीं। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है यूट्यूब पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। आपका कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर कमेंट सेक्शन तो भाई आपके लिए 24/7 खुला ही है। आई थिंक इट्स टाइम टू लीव। अगर आपको वीडियो इसलिए लाइक कर देना, कमेंट करो भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं और व्लॉग्स तो आते ही रहते हैं, आपको पता ही है, तो व्लॉग्स भी जाके चेक करो भाई। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग या फिर फिटनेस की सीरीज, आई डोंट नो। ठीक है, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।